वेलकम टू डे 5 ऑफ मैथ्स विजार्ड। आज अगेन हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। टाइप 1 टाइप 2 क्वेश्चंस करवा दिए थे, आज बारी हमारे पास टाइप 3 क्वेश्चंस की। नो डाउट अगेन ये 3 और 4 मार्क्स के जो क्वेश्चंस है वो आपके पास होने वाले। बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरुआत करेंगे। आइए देखते हैं। कहा जाता है गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड फ्रॉम आगरा, ठीक है, उत्तर प्रदेश में है, टू कानपुर, ये भी आपके पास उत्तर प्रदेश में है। अगर सेमी स्टेट में होता तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि ये ना इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन की बात कर रहा है, जहां पे CGST एंड SGST लगता है आपके पास कितना 50-50% आपके पास दोनों लगते हैं। तो इतनी बात ये तुरंत माइंड में जो है वो चल जाना चाहिए। कितने का बेचा जा रहा है? 20,000 का। तो ये वाला आगरा वाले को ये बोल देते। तो चलो भाई कहां चल क्यों नहीं रहा? ठीक है, आगरा वाले को ए बोल देते हैं और कानपुर वाले को हम के बोल देते हैं। ठीक है, इन्होंने कितने का बेच दिया आपके पास? 20,000 का बेच दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। बाद में क्या था, ये जो कानपुर वाला है उसने बेच दिया जयपुर राजस्थान में। यहां पे तो इंट्रा स्टेट हो रहा है, ध्यान से समझना, यहां पे तो इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन हो रहा है और यहां से इन्होंने किसको बेच दिया? जयपुर में राजस्थान में। यहां पे इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन हो रहा है, और यहां पे सिर्फ और सिर्फ IGST लगता है। यहां पे सिर्फ और सिर्फ IGST लगता है। CGST और SGST क्या होता है? नील होता है। ठीक है, और यहां पे IGST नील होता है, यहां पे CGST और SGST लगता है 50-50%। जो भी आपके पास GST रेट होता है उसका आधा आधा दोनों ले जाते हैं। ठीक है, कहते हैं GST रेट इज 18%। यहाँ पे GST रेट 18% है। प्रॉफिट मेड एट कानपुर इज 5,000 का प्रॉफिट लिया है, तो इन्होंने मतलब 100% 25,000 का चिपकाया होगा इनको, है ना। जयपुर वाले को 25,000 का बेच दिया होगा। कहते हैं फाइंड द नेक्स्ट GST पेबल बाय द डीलर एट कानपुर। तो कानपुर वाले को कितना GST पेएबल है? देखो GST पेएबल हमने आपको पहले भी बताया हुआ है कि GST पेएबल का मतलब होता है आउटपुट GST। अरे चलो भाई, आउटपुट GST माइनस का इनपुट GST। क्या इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? आउटपुट GST माइनस इनपुट GST। आउटपुट GST होता है कितना टैक्स उन्होंने कलेक्ट किया, तो 25,000 में 18% कलेक्ट किया होगा IGST, नो प्रॉब्लम। और इनपुट GST का मतलब होता है 20,000 पे टैक्स दिया होगा, दोनों को माइनस करो, आ गया। वरना हम इसका एक आपको शॉर्टकट भी बताए थे कि टैक्स पेएबल का मतलब कुछ और नहीं है, टैक्स ऑन प्रॉफिट एक ही बात है। जो अभी मैंने आपको समझाया ना कि इधर से कितना टैक्स लेगा, 25,000 का 18%, और दिया इसमें कितना होगा, 20,000 का 18%। दोनों को माइनस कर तो जो आएगा आंसर। नहीं तो टैक्स ऑन प्रॉफिट कितने का है? 5,000 का। इसमें 18% निकाल दो, 20 से 20 कैंसिल, 18 पचे 90 और ये 0, 900 रुपीज डायरेक्टली आंसर हो गया। एक लाइन का आंसर था, 15 सेकंड का क्वेश्चन नहीं था ये, 15 सेकंड का, 15 सेकंड्स का। और ये आपके पास 3 to 4 मार्क्स के क्वेश्चन में जो है वो दिए हुए हैं, आए हुए हैं। समझ में आई इतनी बात? तो मेन चीज क्या है, बच्चे यहां पे लग जाते हैं, ये आउटपुट GST निकालेंगे, फिर इनपुट GST निकालेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब मिस्टेक के चांसेस बढ़े या नहीं बढ़े? जितने ज्यादा स्टेप्स होंगे मैथमेटिक्स में उतने ज्यादा मिस्टेक के चांसेस जो है वो बढ़ेंगे। दूसरी चीज, कुछ बच्चों को डाउट रहता है कि सर क्या मैं इसमें आप 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 3 मार्क्स मिल जाएगा एक लाइन में? ध्यान से सुनिएगा, थोड़ी सी रिप्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। मैथमेटिक्स में नंबर ऑफ पेजेस मैटर नहीं करते हैं, आपका कॉन्सेप्ट मैटर करता है, मेथड सही होना चाहिए और कुछ नहीं। ठीक है, कैलकुलेशन सही होनी चाहिए, साफ सुथरा लिखा हुआ होना चाहिए। गंदा रहता है तो टीचर का मन नहीं करता चेक करने का, लेकिन मैथमेटिक्स में थोड़ी राइटिंग ऐसी वैसी होती है तो भी काम चल जाता है। ठीक है ना, मैथमेटिक्स की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा जाता है एक डीलर है कहीं पे बनारस में, अगेन ये यूपी का है, वो सप्लाई करता है कितने का? 8,000 रुपए का डीलर बी में, जो कि आगरा में, वो भी वही है। और बाद में डीलर बी जो है सप्लाई करता था सेम गुड सर्विसेज टू डीलर सी इन पटना। तो एग्जैक्ट सेम कंडीशन नहीं हो गया? देखना जरा, पहला जो पर्सन था कहां आपका था? बनारस का था। ठीक है, इस बनारस वाले ने कहां पे भेज दिया बताना जरा? आगरा में भेज दिया है। तो यहां पे तो क्या हो गया? इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन हो गया, इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन। पता नहीं यहां पे ये होता है या नहीं, देख लीजिएगा। ये क्या है आपके पास? इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट आगरा वाले ने कहां पे भेज दिया है? कहां भेजा भाई? पटना में भेजा है, पटना। तो दूसरे स्टेट में भेज रहा है यहां पे, तो ये इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन हो जाएगा, आना तो चाहिए भाई। इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन हो गया। क्या इतनी सी बात समझ में आप लोगों को? डन है। तो इंट्रा स्टेट है, यहाँ पे CGST लगेगा और SGST लगेगा। ठीक है,
और आईजीएसटी क्या हो जाएगा आपके पास, नील, ये नहीं लगेगा यहाँ पे। और यहाँ पे आपके पास आईजीएसटी लगेगा, लेकिन सीजीएसटी और जो एसजीएसटी है वो आपके पास नहीं लगेगा। ये तुरंत माइंड में चलना चाहिए, तब जाकर जो क्वेश्चन है ना बहुत ज्यादा सुपर इजी हो जाते हैं। आइए देखते हैं आगे क्या कहा जाता है। एट अ प्रॉफिट ऑफ 1200 रुपए, तो इसने 8000 का कोई सामान तो उसको सप्लाई किया, इसने 1200 के प्रॉफिट में बेचा, मतलब 9200 पे बेच दिया। आइए इतनी बात समझ में। कहते हैं फाइंड द इनपुट एंड आउटपुट टैक्सेस फॉर द डीलर सी। डीलर सी कौन था, ये तीसरा था, सी वाला पटना वाला यहां वाला था, ये वाला बी है और ये वाला ए। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम। और टैक्स रेट 18% है एंड सी डज नॉट सेल्स हिज गुड्स सर्विसेज फर्दर। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पे बच्चे एक माइनर सा ना मिस्टेक करते हैं, हमसे इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी दोनों चीजें पूछी गई है, किसके लिए, सी के लिए। और पहले बता दिया ही इज एंड यूजर और सी इज एंड यूजर, ये दोबारा ये रीसेल नहीं कर रहा है किसी भी गुड्स या फिर सर्विसेज का। तो यहां पे आपको एक छोटी सी चीज समझ में आनी चाहिए कि अगर कोई पर्सन, ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई पर्सन कोई भी चीज को खरीदा और वो बेच नहीं रहा है तो वो किसी भी दूसरे पर्सन से टैक्स कलेक्ट करेगा क्या, नहीं करेगा। और टैक्स कलेक्ट करना जितना करता है उसी को तो आउटपुट जीएसटी बोलते हैं। तो आउटपुट जो जीएसटी होता है ना वो एंड यूजर के लिए हमेशा जीरो होता है, जीरो। लेकिन इनपुट जीएसटी होगा कुछ ना कुछ, और इनपुट जीएसटी कितना होगा, जो भी सामान खरीदा उस पर जितना भी टैक्स भरा है। तो यहाँ पे आईजीएसटी देगा कितना परसेंट, 18%, तो 18% निकाल दो। किसका, कितने का सामान खरीदा इसने, 9200 का, 9200 का। डबल जीरो कैंसिल, 18 और 92 को मल्टीप्लाई करो और आंसर ले जाओ, खत्म बात, हो गया क्वेश्चन। बस इतना आसान क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है पेपर में, इतना आसान। एक टाइप 4 कराऊंगा, वो एक माइनर सा अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे पूरे जीएसटी चैप्टर का। टाइप 4 वाला जो है नेक्स्ट वीडियो जो आएगी आपके लिए डे 6 में, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको मत मिस कीजिएगा। और मिस तो आपको मैं बोल रहा हूं किसी को भी मत कीजिएगा। मेरे हर एक वीडियो जो आपके पास 20 to 25 मिनट्स का रहता है ना, ये समझ लीजिए जिंदगी है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करने के लिए रामबाण इलाज है। इससे बढ़िया पूरे YouTube पे कहीं पेड कोर्सेस ले लोगे, ऑफलाइन क्लासेस लोगे, 1-on-1 क्लास भी लोगे, तब भी नहीं मिलेगा, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूं, एक्सेप्ट मी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं भाई। क्योंकि यहां पे आपको क्या नहीं मिल रहा है मैं ये बताना चाह रहा हूं आप लोगों के। आपको मैं यहां पे थ्योरी करा रहा हूं पूरी की पूरी, और ऐसी थ्योरी करवा रहा हूं कि इसके अलावा कहीं पे कुछ भी नहीं पूछा जा रहा आपसे। दूसरी चीज, क्या मैं आप लोगों को क्वेश्चंस नहीं करा रहा हूं, क्वेश्चंस करा रहा हूं। क्या मैं आप लोगों को क्वेश्चंस की पीडीएफ प्रोवाइड नहीं करा रहा हूं, पीडीएफ भी प्रोवाइड करा रहा हूं। क्या नोट्स नहीं प्रोवाइड करा रहा हूं, ये वाला नोट्स भी प्रोवाइड करा रहा हूं। क्या मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा आप लोगों को, बिल्कुल कराऊंगा मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। क्या मैं आपके टेलीग्राम ग्रुप में आप लोगों को क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं भेजूंगा, अभी तो शुरुआत की, अभी कंप्लीट होते ही आप लोगों को भेजूंगा। क्या मैं आप लोगों को डाउट सेशन नहीं लेता हूं, बताना जरा, डाउट सेशन लेता हूं। मैंने आप लोगों को अपना पर्सनल नंबर दे रखा है कि भाई आप लोगों को कुछ डाउट आता है तो आप इस नंबर पे कनेक्ट हो सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। तो भाई इससे ज्यादा आपको और चाहिए क्या फ्री में, ये बताइए। पैसा देंगे उसके बाद भी इतना ज्यादा नहीं मिलेगा जितनी जल्दी मैं यहाँ पे रिस्पॉन्स करता हूं बच्चों को कि भाई आपके डाउट को मैं क्लियर करना चाहता हूं। समझ में आ रही इतनी बात। तो ध्यान रहे ये आप लोगों के लिए अमृत है, मतलब इससे ज्यादा और अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता आप लोगों के लिए, बता दिया मैंने, ठीक है ना। चलिए आगे की बात करते हैं। इसको मिटाना पड़ेगा ना, चलिए मिटा देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपके पास डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको सारी डिटेल वहां पे मिलती रहेंगी। तो ये डीलर है कहां पे भाई, फिर से यूपी में। ये यूपी वाले बहुत बेच रहे हैं भाई। कहता है कि ही सप्लाइज गुड्स और सर्विसेज, कितने का, 15,000 का डीलर भी। और कहां पे, रतलाम मध्य प्रदेश में। तो कहीं पे कोई यूपी में था, उसने एमपी में बेच दिया, और बाद में एमपी वाले ने क्या किया, सप्लाई कर दिया कहां पे, जबलपुर में। वापिस इसने एमपी में ही सप्लाई किया। तब आपको तुरंत समझ में आ गया होगा कि यहां पे इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है तो आईजीएसटी लगेगा और सीजीएसटी और एसजीएसटी नील होगा। लेकिन यहां पे आपके पास क्या होगा, क्योंकि सेम स्टेट में, तो यहां पे सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा लेकिन आईजीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। कितने कितने का बेचा है इन्होंने बेचा 15,000 रुपए का। बाद में डीलर बी ने इसको कितने का सप्लाई कर दिया, ये ए है, ये बी है और ये सी है। कितने का सप्लाई कर दिया, 3,000 के प्रॉफिट में, मतलब इन्होंने 18,000 रुपए का ट्रांसफर कर दिया। इफ द रेट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी 18% है, तो आओ पहले पार्ट में देखते हैं कि द कॉस्ट एक्सक्लूडिंग टैक्स, जो जीएसटी उसको छोड़कर डीलर सी इन जबलपुर, तो सी इन जबलपुर, एक सेकेंड गाइस, ठीक है। तो आइए यहां पे देखते हैं सी कौन था, पहले वो देख लेते हैं एक बार। सी कौन था, जबलपुर वाला, यहां वाला लास्ट वाला पर्सन था। तो इसके लिए हमसे क्या पूछा है,
कॉस्ट कितने का पड़ा भाई? 18,000 रुपए का, एक्सक्लूडिंग टैक्स बोला है ना, तो पहले पार्ट का 18,000 रुपीज आ गया और कुछ नहीं, ठीक है ना। सी डज नॉट सेल द गुड्स एंड सर्विसेज, वो हमें पता चल चुका है। तो जो कॉस्ट पड़ा है डीलर सी के लिए, जबलपुर वाले के लिए, ये वाला जो पर्सन था उसके लिए 18,000 हो गया, क्योंकि इन्होंने 18,000 के इन्होंने इनको बेचा हुआ, जीएसटी को इंक्लूड नहीं बोला। कहता है नेक्स्ट टैक्स पेएबल बाय द डीलर बी, ये जो डीलर बी है उसके लिए नेक्स्ट टैक्स पेएबल क्या है? फिर से बोल रहा हूं, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी कर सकते हो, मतलब आउटपुट जीएसटी जितना ये कलेक्ट कर रहा है 18,000 का 18% और 15,000 का 18%, तो ये आउटपुट जीएसटी, और इधर जो ये पे कर रहा है वो इनपुट जीएसटी, तो इनका माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। नहीं तो आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि टैक्स पेएबल बाय द डीलर बी, तो उसी डीलर का क्या होना चाहिए? प्रॉफिट पे बस निकाल दो, तो 3,000 का 18% निकाल दो और कुछ नहीं, 540 रुपीज आंसर। डन, खत्म, टाटा बाय बाय। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। यहाँ पे इसमें कहा जाता है एक डीलर एक्स है जो कि हापुड़ में, ये बार बार यूपी वाले कहां से आ जा रहे हैं भाई, आओ आगे की बात करते हैं। हापुड़ में कोई पर्सन है, यूपी में है, ठीक है, और वो डीलर क्या है आपके पास? एक्स है, ठीक है। ये गुड्स और सर्विसेज कितने का बेचता है? 50,000 रुपीज का बेचता है। ये टाइप 3 था, इसीलिए इसमें सेम टाइप के क्वेश्चंस को मैंने इंक्लूड किया है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। सेम टाइप के क्वेश्चंस आपके पास यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 50,000 का सम अदर डीलर वाई, कोई आपके पास वाई है इन द सेम सिटी, तो यहाँ पे हमें पता चलेगा कि ये इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है। कैसा है? इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है, मतलब सीजीएसटी एसजीएसटी तो आपके पास लगेगा ही लगेगा, लेकिन आईजीएसटी आपके पास यहाँ पे नील हो जाएगा। ये मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कई बार अपना क्वेश्चन में ही पूछ लेता है कि सेम सिटी में सप्लाई किया है तो बताओ ये बताओ, लास्ट में पूछ लेंगे बताओ आईजीएसटी कितनी लगी, तो ना निकाल कर दिखा दोगे आंसर। यही प्रॉब्लम होगी। तो ये बार बार जो मैं चीजें बताता हूं ना, जानबूझकर बताता हूं मैं। बाद में कहा जाता है कि ये जो वाई वाला पर्सन है ना, वो सप्लाई कर देता है डीलर जेड को, जो कि कलकत्ता में है ना। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एट अ प्रॉफिट ऑफ 20,000, मतलब इन्होंने इनको कितने का बेचा होगा? 70,000 रुपए का बेचा होगा। बोलिए हाँ या नहीं। फाइंड द आउटपुट एंड इनपुट टैक्स फॉर द डीलर वाई, तो अब इसके लिए स्पेसिफाई कर दिया कि आउटपुट टैक्स कितना होगा, इनपुट टैक्स क्या होगा, तो वो तो हमें निकालना ही पड़ेगा और कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो पहला चीज, जो फर्स्ट चीज है आउटपुट टैक्स, तो आउटपुट टैक्स कितना होगा? अब ये कोई मत बोल देना मुझे कैलकुलेशन नहीं आता भाई, स्टार्टिंग में करवा चुका मैं कैलकुलेशन का, एक प्रॉपर वीडियो बनाया मैंने, एक दिन दिया उसको। तो आउटपुट टैक्स जो आपके पास वो क्या था, कितना ये कलेक्ट कर रहा है? आउटपुट टैक्स ऑफ वाई कितना कलेक्ट कर रहा है? तो 70,000 पे कितना कलेक्ट करेगा? टैक्स ऑफ रेट ऑफ जीएसटी कितना है? 28%, तो 28/100 सॉल्व कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो 700 इंटू 28 और आंसर ले जाओ। इसी का यहाँ हम इनपुट जीएसटी भी निकाल लेते हैं। तो इनपुट जीएसटी कितना होता है? जितना इन्होंने पे किया होगा, तो 50,000 का 28%, 50,000 का 28%, 2 0 2 0 कैंसिल, तो 500 इंटू 28 को मल्टीप्लाई कर लो और आंसर ले जाओ। क्लियर है? तो फर्स्ट पार्ट तो हो गया। सेकंड पार्ट, नेक्स्ट टैक्स पेएबल बाय द डीलर वाई, डीलर वाई का नेक्स्ट टैक्स पेएबल है, तो आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी, इसमें से इसको माइनस कर दो। वो नहीं करना चाहते तो प्रॉफिट कितने का था? 20,000 का, तो बस 20,000 का 28% निकाल दो, 28 दूना 56, 20,000 का, तो 5,600 आपके पास जो है देखने को मिल जाएगा। खत्म बात। बस इतना सिंपल जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। क्वेश्चन ऑफ द डे, अभी तक अगर किसी स्टूडेंट ने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो प्लीज लाइक कर दीजिए जल्दी से, और जो ये जो क्वेश्चन दे रहा हूं उसका जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। अच्छा, क्योंकि ये जो आपके पास है वो टाइप 3 टाइप के क्वेश्चन है, तो मैं क्वेश्चन ना पहले के बेसिस पे देता हूं, टाइप 1 और टाइप 2 के बेसिस पे देता हूं। तो ए शॉपकीपर, ध्यान से सुनिएगा, ए शॉपकीपर सेल्स सम स्टेशनरी आइटम्स, स्टेशनरी आइटम्स, ठीक है ना। 1 नंबर में पेन है, 2 नंबर में बुक है, चलो नोटबुक ले लेते हैं, रजिस्टर वाली नोटबुक है, 3 नंबर में आपके पास चार्ट्स हैं, ठीक है। आप जो खरीद रहे हो वही सारी चीजें लिख देता हूं, पेन नोटबुक चार्ट्स खरीद लिए, और क्या खरीदना चाहते हो? चलो कलर्स ले लेते हैं, कुछ कलर पेन, ठीक है ना, कुछ कलर पेन ले लेते हैं। ये 4 चीजें आप क्या कर रहे हो? खरीदना चाह रहे हो, ठीक है। इनके ना कुछ मार्क्ड प्राइस है, ये क्या है? एमपी, मार्क्ड प्राइस, कि कितना कितना मार्क है। इस पेन पे ना जो मार्क प्राइस है वो आपके पास ₹20 है,
इस मार्क पे जो नोटबुक पे जो मार्क प्राइस है वो आपके पास ₹80 है। इसमें चार्ट्स पे जो मार्क प्राइस है वो आपके पास 20 है, और इस कलर पेन पे जो मार्क प्राइस है आपके पास ₹10 है। बस आप ना क्वांटिटी ले रहे हो, कितना पीसेस ले रहे हो वो चीज आपको बताना है। यहाँ पे कितना पीसेस ले रहे हो वो चीज बताना है। मान लेते हैं कि हम ना 8 पेन खरीद लेते हैं, नोटबुक आपके पास 10 खरीद लेते हैं, चार्ट्स आपके पास चलो 7 खरीद लेते हैं, और कलर पेन आप कितने खरीद रहे हो? कलर पेन आप चलो 5 खरीद लो, ठीक है। चलो उसके बाद आपके पास कुछ ना कुछ डिस्काउंट दिया गया है, कुछ डिस्काउंट दिया गया है, ठीक है। डिस्काउंट क्या दिया गया है? डिस्काउंट ले लेते हैं। इसमें 5% का डिस्काउंट दिया है, इसमें 10% का डिस्काउंट दिया है, इसमें आपके पास 12% का डिस्काउंट दिया, और इसमें आपके पास 18% का डिस्काउंट दिया। ये आपके पास डिस्काउंटेड रेट है। चलो इसमें डिस्काउंट देते ही नहीं कलर पेन में, इसमें नील करते हैं ताकि आपको आइडिया लगे। कई बार क्या होता है डिस्काउंट नहीं भी दिया जाता है, ठीक है। अगला सवाल आपके पास, अगला इसी में इतना डिस्काउंट देने के बाद पहला सवाल है आपके पास, फाइंड टोटल अमाउंट ऑफ बिल, टोटल अमाउंट ऑफ बिल, ठीक है, ये वाला। बाद में चलो इसमें ना टोटल अमाउंट ऑफ बिल ना फाइंड आउट करके ऐसा फाइंड आउट करो, लेटर शॉपकीपर अलाउस ए डिस्काउंट ऑफ 5% एक्स्ट्रा ऑन टोटल bill. Now find the total amount of bill. Total amount of bill. अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये डिस्काउंट तो था ही था सब कुछ, लेकिन जितना भी इन सबके अकॉर्डिंग बिल बना ना, उस बिल पे ना शॉपकीपर खुश था। मे बी उसके उस दिन उसका बर्थडे हो, तो उन्होंने बोला भाई आज मेरी तरफ से जितना भी आपका बिल होता है उस पर 5% का डिस्काउंट दूंगा। तो आपको पता है क्या करना है, तो तब जाकर आपके पास जो टोटल अमाउंट ऑफ बिल है वो आपको कैलकुलेट करके बताना है। आज के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही प्रैक्टिस करेंगे। टाइप 4 क्वेश्चन हम कल करेंगे। उम्मीद करते हैं आप सभी को सभी चीजें क्लियर हो गई होंगे। मिलते हैं अगले सेशन में। लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके आंसर बता दीजिए। मिलते हैं अगली वाली वीडियो में। जय हिंद।